हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है जनसुकम पे आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनसुकम पे आप डेथ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें जनसुकम आपने लॉगिन कर लेनी है। जनसुकम लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विसेज, अप्लाई फॉर सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप जो ही क्लिक करोगे ब्राउज होगे, आप एक न्यू पेज खुलेगा। इस पर आपने लिखना है डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार आ जाओ, यहाँ पे लिखना है आपने डेथ। ठीक है, डेथ रखोगे तो आपको यहाँ पे डेथ के 2-3 मिल जाएंगी सर्विस जो भी हैं। तो आपने यहाँ पे एप्लीकेंट ऑफ इशुएंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इसको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक नया पेज खुलेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपके पास आता है टाइप ऑफ अर्बान। ठीक है, लोकल बॉडी डिटेल, ये जो है ये इनमें से आपने टिक करनी है। आप कॉरपोरेशन से टिक करना चाहते हो, काउंसिल से करना चाहते हो या कमेटी से करना चाहते हो। ठीक है, इनके लिए अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि कॉरपोरेशन वो हो गया जैसे बड़ी बड़ी सिटी होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया। वैसे अगर इनके लिए आप बनाना चाहते हो तो आपने कॉरपोरेशन टिक करना है। फिर उसके बाद ये जो होता है ये फिर आपको मेन सिटी जिनका नाम याद रहता है बंदे को, मतलब बड़ी बड़ी सिटियाँ जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये कॉरपोरेशन और काउंसिल जो होती हैं। अगर आपको कमेटी से बनाना है, जैसे आपका गांव हो गया, गांव में डेथ हुई है कहीं या कहीं ऐसी जगह डेथ हुई है जिसको इतना किसी को पता नहीं है, तो अगर उनमें डेथ हुई है तो आप कमेटी में क्लिक कर लो। ठीक है, कमेटी सेलेक्ट करके म्यूनसिपल कमेटी क्या करना है आपने, इसको सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया जो आपकी म्यूनसिपल कमेटी है। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है ये शायद यहाँ पे नहीं है। चलो मैं कोई भी सिलेक्ट कर ला, जो आपका है वो आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आता है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिस बंदे की डेथ हुई है उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया नाम। ठीक है, अब फादर ऑफ, ठीक है, उसके अब मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी XYZ मोबाइल नंबर है वो लिखना है। ईमेल लिखनी है आपने। ठीक है, कोई भी ईमेल डाल दो जो आपके पास ईमेल है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आता है क्या, नेम ऑफ डिकेस्ड, मतलब जिसकी डेथ हुई है उसका नाम फिर से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब वो मेल थी या फीमेल थी या ट्रांसजेंडर था, कुछ भी है, जो भी है वो सिलेक्ट करो। मैरिज, अब वो सिंगल था या शादीशुदा था, अगर सिंगल है तो सिंगल लिखो, अगर शादीशुदा है तो शादी लिखो। मैरिज लिखो। मैरिज लिखने के बाद उसका वो लड़की है या लड़का है, अगर लड़का है तो उसकी बीवी का नाम लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बीवी का नाम लिख दिया। अब उसके फादर का नाम लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फादर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे मदर का नाम लिख दो। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि उसका फलां का क्या था, वो मैं ये कुछ भी डाल रहा हूँ, आप ये प्रॉपर लिखते रहना यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार यहाँ पे कुछ सही सा लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक है, फिर फादर नेम लिख दो। ठीक है, उसके मदर नेम, फादर नेम हो गया। अब आ गया मदर नेम। ठीक है, ये लिखना है। अब डेथ किस दिन हुई है वो डेथ लिखनी है यहाँ पे, कौन से दिन डेथ हुई है। ठीक है, वो लिखना है 2024, कुछ भी लिख दो, जिस दिन डेथ हुई है वो आपने पूरी कर देनी है, यहाँ पे पूरी लिखनी है। ठीक है, ये आ जाएगा। प्लेस ऑफ डेथ कहाँ पे हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है, घर पे हुई है या कहीं और हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे ये कर दो। अगर हॉस्पिटल में हुई है तो आप हॉस्पिटल का नाम लिख दो, यहाँ पे एड्रेस लिख दो पूरा जहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम लिख दो, जैसे पीर पंजाल हॉस्पिटल आ गया, ये हॉस्पिटल के नाम भी आ जाएंगे। आप जो ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, आप वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अगर एट होम पे हुई है तो अपना एड्रेस लिख दो, जैसे मेंडर
डराना मेंडर पहुंच, जैसे ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस बस सेम ही लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया आपने, ठीक है। सबसे पहले जिस बंदे की डेथ हुई है उसका नाम, उसके बाद उसकी मेल है फीमेल है जेंडर सेलेक्ट करना है, उसका मैरिजल स्टेटस चेक करना है कि वो लिखना है यहाँ पे कि वो शादीशुदा था या नहीं है, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पे। अब अगर शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम वो लिख दो यहाँ पे, उसके बाप का नाम, ठीक है, उसकी माँ का नाम आ गया वो लिखना है यहाँ पे। अब डेथ किस दिन हुई है, 15-20 दिन, इसके बीच बीच आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब डेट ऑफ डेथ इन वर्ड में लिख दो, ये ऑटो आ जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ डेथ, कहाँ डेथ हुई है, घर पे हुई है या कहीं हॉस्पिटल में हुई है, कहाँ हुई है, ये चीज़ें सेलेक्ट करो आप, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद एड्रेस, ये जो एड्रेस है, एड्रेस कहाँ हुई है, ये एड्रेस यहाँ पे आपने फिल करना है, ये वाले इस जगह पे अपने पूरा एड्रेस फिल करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये भी बस सेम ही कर दो ऊपर से नीचे, ठीक है। रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ना ये अपने पढ़नी है, ठीक है। ये ऊपर मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको यस ही रख देना, आर एस जो है ये यस ही रखना है, इसको पढ़ के यस नो कर देना, पर ये यस ही रखना है, ये ठीक है, ठीक है। बाकी ये जो डिक्लेरेशन है ये अपने पूरी पढ़नी है, ये नोटिफिकेशन जो है ना ये भी, ये इनका जो है ये पूरा पढ़ना है, ये क्या क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बताए ओनली क्लियर कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे ना वो पूरे कलर में होने चाहिए और स्कैन होने चाहिए, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेगा। द प्रोसेस विल बी, इसका जो प्रोसेस होता है वो 30 दिन का होता है, ठीक है। जब आप अप्लाई कर लोगे उसके बाद ये 30 दिन तक चलता रहेगा, 30 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आएगा कैप्चा, कैप्चा डाल दो, सॉरी 42, ठीक है। कैप्चा डाल के सबमिट कर दो। इसकी 40 रुपये फीस भी कट दी है, ये भी ध्यान में रखना, 40 रुपये फीस कट दी है इसकी, ठीक है। जो ही आप सबमिट करोगे आपके पास एक पॉपअप आएगा, पॉपअप में पूछेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू एनक्लोज द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट गिवन ऑन नेक्स्ट पेज बिफोर फाइनल एप्लीकेशन सबमिट। वो कह रहा है कि आपने जो ये डाटा भरा है ये पूरा सही है, तो हम क्या करें अगले पेज पे चले, आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। जो ही आप ओके करोगे आपके पास ये क्या आएगा, पूरा जितना भी आपने डाटा भरा है ये पूरा आएगा। स्क्रॉल अप डाउन करके ये सारा पढ़ लेना, जो जो भरा है आपने। कोई भी चीज़ अगर गलत है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं ध्यान से भरना यार, डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, बड़े काम की चीज़ होती है ये, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से और बड़ा थोड़ा टाइम लगा के आराम से डॉक्यूमेंट पूरे देख के, नाम, नंबर, एज, डेट ऑफ डेथ जितने भी हैं, एड्रेस वगैरह जो भी है, आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको आपने ये पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर कोई चीज़ गलत है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, अगर गलत नहीं है तो आप सेव एनेक्जरी अटैच एनेक्जरी पे क्लिक करके आगे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। आपके पास एक ड्राफ्ट नंबर लग जाएगा, ठीक है। ये तो जनसुगम में जो भी फाइल आप अप्लाई करोगे ड्राफ्ट नंबर आपको लगता है हर एक में, ठीक है। अटैच एनेक्जरी करो, एनेक्जरी करने के बाद ये आपके पास एक पेज खुलेगा, ठीक है। जो ही पेज खुलेगा उसके बाद पूछ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसकी क्या चीज़ थी आपके पास, कोई उसके वाटर बिल है आपके पास, बैंक की पासबुक है, राशन कार्ड है, वाटर बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, कोई बीएसएनएल का टेलीफोन बिल जो होते थे वो अगर है कोई, तो ये चीज़ें अगर हैं तो सिलेक्ट करके पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के बाद एड्रेस प्रूफ मांग रहा है ये, एड्रेस प्रूफ पे क्लिक करो। ये फिर दोबारा से वोटर आईडी कार्ड मांग रहा है बोथ साइड में, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, बीएसएनएल, आधार कार्ड, वाटर बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसमें कोई भी आपके पास है, अगर आधार कार्ड है अगर तो आधार कार्ड अपलोड करके फिर पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, ठीक है। एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट शोइंग रिलेशनशिप विद द डिकेट, मतलब जिस बंदे की डेथ हुई है उसके जो उसका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है रिलेशनशिप में, उसका कोई यहाँ पे अप्लाई कर दो आप, ठीक है। उसका पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कोई भी है, आधार कार्ड है उसका, वो अपलोड कर दो, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ अब उसका दोबारा से फिर से मांग रहा है, ठीक है।
अपने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर दो। एड्रेस प्रूफ में फिर आप आपके वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड चढ़ा लो, ठीक है नहीं। ये पीडीएफ बना के आपने अपलोड कर देनी है। हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो आपने हॉस्पिटल डिस्चार्ज का यहाँ पे लगाना है। अगर हुई है तो पीछे अगर आपने यस किया है तो उसको किसी हॉस्पिटल का नाम लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं है सिर्फ घर पे हुई है तो यहाँ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे चढ़ाना, ठीक है। ये हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट अगर वहाँ से मिली है आपको तो ये चढ़ा दो, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होती है, फिर डेथ सर्टिफिकेट। अगर मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास है, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो चढ़ाना है, अगर नहीं है तो इन सबको छोड़ भी सकते हो आप, इसको जरूरी नहीं है आपका। ये जो जितने भी है ना नीचे, इनको छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है चढ़ाने के, आप ये भी सारा कुछ चढ़ाओगे आप। तो फिर मुड़ के फिर दोबारा से बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू बाई वार्ड काउंसलर एक बोनाफाइड मिलती है, वो अगर आप ले आओगे तो ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, अगर ले आओगे तो ठीक है, ओके। एड्रेस प्रूफ एंड लैंड रिकॉर्ड, इसका लैंड रिकॉर्ड चढ़ाओ, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा से वो लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। इनका कोई ज़रूरी नहीं है यार, मैं इन पे इतनी बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इनका ज़रूरी नहीं है। अगर डेथ आपकी हॉस्पिटल में हुई है तो सेम यही आएगा, आपने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। बाकी अगर डेथ आपकी घर पे हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ, एप्लीकेशन कोई रिलेशनशिप में उसका कोई प्रूफ, ठीक है, एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, ये वाले चढ़ा देने हैं आपने, ये मैंडेटरी है, ये चढ़ाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनको चढ़ा के आपने क्या करना है, सेव एंड एग्री पे क्लिक करना है। जो ही आप सेव एंड एग्री पे क्लिक करोगे आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एक आपको रिसीप्ट एक मिलेगी, वो रिसीप्ट आपने क्या करनी है, अपने पास में रख लेनी है। 30 दिन का वर्किंग डेज होता है, आप इसमें चेक भी कर सकते हो, ट्रैक करके कहाँ पहुंची है, कहाँ नहीं, किसके पास है, कौन चेक कर रहा है, कौन नहीं चेक कर रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि है ही इतना ही आज के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो यार, थोड़ी कर दो सपोर्ट यार। पहले वाला चैनल मेरा थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें, तो उसमें ये सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई थी। अब मुझे दोबारा से ये आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है यार, और कुछ नहीं यार। क्योंकि मैं पहले वाले चैनल पे जब कमेंट पढ़ता था ना, मुझे लगता था कि लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए दोबारा से मैंने ये इसी टाइप का चैनल बनाया है, और तो इसीलिए मैं ये चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि हर एक बंदा परेशान होता है यार इन चीज़ों से, और हर एक बंदे को डर लगता है यार मैं कैसे अप्लाई करूँ, क्या करूँ क्या नहीं। तो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये भी चैनल भी बनाया, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दो आगे यार। पहला मेरा चैनल आपने शायद, जो आप लोगों में से हैं उन लोगों को आपको पता भी होगा, मेरा पहला चैनल थोड़ा मसला हो गया था, बता नहीं सकता, थोड़ा इशू हो गया था उसमें, तो इस वजह से वो डिलीट ही हो गया। नहीं अभी है, उस पर चल रहा है कुछ, अगर आ गया वापस तो ठीक, नहीं तो डिलीट ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके लिए अच्छी लेके आऊँगा, हो सकता है इतनी अच्छी लेके आऊँगा कि आपको कभी यूट्यूब पे वो वीडियो मिले ही ना हो, ठीक है नहीं। तो ऐसी वैसी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे इतनी आम तौर पे नहीं मिलती है, और इतना अच्छे सही से समझाने वाला कोई नहीं मिलता। तो कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में यार भाई, कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर मैक्सिमम लोगों के पास हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं जी, ये कैसे अप्लाई होगा जी, कहाँ होगा जी, कब होगा जी, तो ये तो वो, मतलब यार कमेंट में बताया करो, मैं आपको कमेंट में सब कुछ बता दिया करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।